जो कल हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ पीआई। ठीक है। तो हमने फर्स्ट केस हमारा था x इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, ठीक है बेटे। सेकेंड केस हमारा था x इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी हो या फिर कॉस, दोनों का रूल सेम था बेटे, कॉस ए एक्स प्लस बी, दोनों का सेम रूल था, ठीक है। और थर्ड हमारा था x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एम, ठीक है बेटे। और एम आपका एक पॉजिटिव नंबर था आपका, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, एक्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे, इसमें क्या था रूल आपका पी आई का, याद आ रहा है आपको? पी आई क्या था इसमें? हम क्या करते थे? वन अपॉन हाँ, ई टू द पावर ए एक्स, हाँ तो एफ ए लिख देते थे डायरेक्ट, ठीक है बेटे। कंडीशन हमारी, हाँ कंडीशन हमारी एफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन थी हमारी, ठीक है। अगर बेटे फेल हो जाता था तो आपको बताया था, अगर फेल हो जाता है, सपोज इफ एफ ए अगर जीरो है तो उस केस में मल्टीप्लाई करते थे एक्स और डिफरेंशिएशन कर देते थे इसका, है ना। तो एफ डैश लिखते थे हम ई टू द पावर ए एक्स, और ये हमने एफ डैश ए भी जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरह से बेटे हम कल कर रहे थे, ठीक है। चलो अब हम बताएं साइन कॉस का बताया था हमने। तो साइन कॉस में हमारा क्या होता है, पी आई निकालना है। तो इसको हम क्या करते थे, आपको याद है जो भी फंक्शन होता था हम उसको डी के फॉर्म लिखते थे, डी स्क्वायर की फॉर्म में, सॉरी, है ना। जो भी फॉर्म फंक्शन होता था हम उसको एफ डी स्क्वायर लिख देते थे, याद है ना, कल बता रहे थे हम। यस सर। और साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स, दोनों का सेम रूल था, इसलिए हम दोनों को साथ साथ लिख देते थे, दोनों को। और कॉस ए एक्स प्लस बी, तो मुझे अलग से नहीं बताना पड़ा कॉस का, ठीक है। अच्छा बेटा, तो क्या करते थे हम यहाँ पे, याद है ना कल हम करते डी थे, स्क्वायर जो होता था, हाँ जहाँ पे डी माइनस स्क्वायर के, हाँ माइनस ए स्क्वायर पुट, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये क्या बन जाता था, ये आपका बनता था माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बेटे, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स, दोनों के केस में था, ठीक है। ये था बेटे आपका। और कंडीशन क्या थी यहाँ पर, 5 माइनस ए स्क्वायर विल नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा बेटे, ये इसका रूल क्या था हमारा, पी आई 1 अपॉन एफ डी और एक्स टू दी पावर एम था। तो बेटे इसका हमने रूल बताया था, टेकिंग लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन, कॉमन विद साइन, क्या करते थे बेटे, हाँ फ्रॉम एफ डी, फ्रॉम एफ डी, एफ डी में से बेटे हम क्या करते थे, एफ डी में से लोएस्ट डिग्री टर्म का जो लोअर डिग्री टर्म होता है उसको कॉमन लेते थे विद साइन, है ना। उसके बाद हमारा एक्सपेंशन बन जाता था, या तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर इंटू, एक तो ये फॉर्म बनती थी आपकी, और एक या 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1 बनती, दो फॉर्म बनती थी, है ना। तो इसका एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। इसका था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, इसमें बेटे टर्म आती है पॉजिटिव, ये एक्सपेंशन था बेटे। ये हमने कल किए थे और इसकी हमने प्रॉब्लम बता दी थी। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कोई बच्चा कहता है सर मेरी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ बेटा, प्रॉब्लम क्या है आपकी? सर मैं लास्ट में पूछ लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है लास्ट में बता देंगे बेटा, अच्छा ठीक है बेटा। चलो अब उसके बाद यहाँ पे बेटे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कल मैं थोड़ा बता नहीं पाया था, मैं आज उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बेटा, हमारा जो पी आई का फॉर्मूला ई टू दी पावर ए एक्स का है, और साइन ए एक्स कॉस ए एक्स का। बेटे ध्यान रखना, इसमें स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यू कॉस क्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बेटे कुछ मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद होना चाहिए, पता रहना चाहिए कि हाँ सर ने इस तरह क्वेश्चन भी बताए थे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, सपोज डी स्क्वायर प्लस 4y है बेटा, और क्या है आपका, कॉस स्क्वायर दे दिया बेटे, है ना। और हमने तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा, तो बेटे हम इसको क्या लिख लेंगे, याद है आपको फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता था, ये तो पावर्स में, और हमें लिखना है एंगल में फॉर्मूला, याद है क्या होता था, इसको लिख दोगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अब बेटे हो जाएगा इजीली, अब तो हो जाएगा ना, पी आई दो पार्ट में बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटे, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, तो इसके मैंने आंसर लिख रखे हैं, मैं आपको दूंगा ना तो उनको कर लोगे, ये क्वेश्चन बेटे इसका, है ना। अब एक क्वेश्चन और था बेटा, हाँ इस तरह के क्वेश्चन बेटे एग्जाम आगे क्वेश्चन है, मैं इनको आपको क्वेश्चन को भेज दूंगा सॉल्यूशन, है ना, कर लेना आप इसको ना। एक क्वेश्चन 5 है ये वाला, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 वाई
इज इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस 2x और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके में 10 मार्क्स में आया था क्वेश्चन, ये वाला कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखो बेटा यहाँ पे अब आपने पढ़ रखा है कॉस एक्स का, मल्टीप्लाई का नहीं पढ़ रखा, तो आप क्या करोगे बेटा इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स कॉस 2x और 2 से डिवाइड कर दो बेटा इसको। अच्छा बेटा इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ एंगल 1 माइनस cos कॉस 2x अपॉन 2। अपॉन 2। ठीक है बेटा ये बन गया आपका। अच्छा बेटा इसको देखो बेटा 2 cos a cos b का फॉर्मूला याद है क्या होता था 2 cos a cos b का cos a प्लस b cos a plus b plus cos a minus b प्लस cos a माइनस b है ना। तो बेटा cos a प्लस b करो बेटा a x है और b ये है तो क्या बन जाएगा 3x और प्लस cos a माइनस b करोगे बेटा माइनस x आ जाएगा cos माइनस x अपॉन 2। और बेटे आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा होता है, ध्यान रखना इस चीज को। यस सर। अपॉन 2 तो ये बेटा क्या बनेगा आपका देखो ये बनेगा आपका cos 3x और प्लस cos बेटे इवन फंक्शन होता है इसलिए ना cos x बाई 2 बन गया आपका और प्लस 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है बेटा तो देखो ये बन गया हमारा 1 अपॉन 2, अगर आप चाहो तो कॉमन ले लो तो क्या बन गया आपका देखो cos 3x माइनस cos 2x प्लस cos x। बेटा अब इजीली हो जाएगा बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। बच्चे इन चीजों को भूल जाते हैं है ना, वो कहते हैं सर ने इस तरह का फॉर्मूला बताया नहीं है साइन और cos का आते हैं, तो हमें ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी उनको यूज करके हमें अपना सिंपल बनाना है साइन ax या cos में बनाना है साइन cos में है ना, एंगल में बनाना है क्योंकि हमें फॉर्मूले एंगल में देखो बेटे हमारे देखो ये सारे फॉर्मूले हमारे किस में देखो एंगल में, पावर्स में नहीं है बेटा। कभी भी पावर्स में आ जाए तो आप ऐसे बना लोगे। अगर बेटा साइन आ जाए सुपर बेटा साइन 3 आ गया कभी भी है ना, कोई क्वेश्चन कर रहे हो बेटा कोई क्वेश्चन और वहां पे आ गया सुपर बेटा यही क्वेश्चन आ गया डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1y इज इक्वल टू और यहाँ बेटे आ जाए हमारा साइन क्यू एक्स है ना। तो बेटा याद रखना साइन, हाँ बताइए बेटा बता। तो ये ब्रैकेट में +1 नहीं आएगा ब्रैकेट में +1 हाँ बेटा हाफ हमने कॉमन सॉरी बेटा छूट गया। कोई बात नहीं मैं अभी लिख देता हूँ सर माइनस साइन था सर वो। हाँ वो बेटा माइनस तो बेटा लिख दिया मैंने ये रहा माइनस में नहीं सर ऊपर जो सर cos माइनस एक्स लिखा था सब ब्रैकेट में। बेटा ये cos होता है ना इवन फंक्शन होता है ये cos माइनस थीटा बेटे cos थीटा। यस सर cos थीटा। हाँ cos में ही होता है बेटे बस cos और sec में, और सब नेगेटिव होते हैं ठीक है। ओके सर। हाँ तो बेटा ये आज है ना थोड़ा सा ये गड़बड़ कर रहा है मेरा पेन टैबलेट है ना, थोड़ा सा इरेजर आ नहीं रहा सही से आज। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा देखता हूँ, मैं बाद में देखूंगा ना पढ़ाने के बाद आपको। ठीक है बेटा ये हो गया आपका। तो क्या होता है फॉर्मूला साइन 3 थीटा बेटे, तो याद होना चाहिए साइन थीटा क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो बेटा यहाँ से हम क्या निकालेंगे साइन क्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन क्यू एक्स 4 साइन क्यू एक्स हमारा क्या आ जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है बेटा और हमें चाहिए बेटे इसकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे इस 4 को भी हम इधर ले आएंगे ठीक है, इधर 1/4 ले आएंगे। तो बेटे इस तरह से इसका निकाल लोगे आप इजीली है ना। तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा मुझे नोटेबल पॉइंट था बता दिया बेटे, अब तो आपको दिक्कत नहीं अब तो कर लोगे बेटा, यही थोड़ा सा नोटेबल पॉइंट था बेटा। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। केस 4 when capital X is equal to V e to the power ax, कैपिटल X इज इक्वल टू V e टू द पावर ax। बेटे ये वाला है हमारा ठीक है लास्ट वाला, बहुत सबसे सिंपल केस है। आप सोचोगे सबसे आसान केस यही है, देखो कैसे देखना PI देखो इसका क्या होता है PI इज इक्वल टू 1/FD। पहले देखो आप फॉर्मूला सिंपल उसका V e टू द पावर ax। बेटे ये लगता कब है ध्यान रखना, ये कब लगेगा ये वाला केस जब आपको किसी फंक्शन का PI निकालना है और उसके साथ क्या आ रहा हो e टू द पावर ax आ रहा हो, जब लगता है ठीक है। फॉर फाइंडिंग द PI ऑफ ए फंक्शन विच इज मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर ax। क्लियर कब लगेगा ये? यस ठीक है व्हेन वी फाइंडिंग PI ऑफ ए फंक्शन which is
मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर ए एक्स। क्लियर बेटा, ध्यान देना इस चीज को, इस कंसेप्ट पे ध्यान देना। ये कब लगेगा? जब ई टू द पावर ए एक्स के साथ कुछ फंक्शन होगा, और ई टू द पावर ए एक्स अलग होगा तो उसका तो आप जानते हो ना बेटा, अलग का तो जानते हो, सिंपल देखो है ना। अगर ई टू द पावर ए एक्स सेपरेट आ रहा है तो उसका तो बेटा आप जानते हो, ये वाला सिंपल हो गया, ठीक है। अगर ई टू द पावर एक्स कुछ फंक्शन आता है तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, उस केस में लगता है ये, तो हम क्या, बहुत आसान है, क्या करते हैं देखो बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट है ना एक्स का, उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे ऐड कर दिया मैंने, क्या कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ डी प्लस ए बन जाएगा। और बेटे इसका जो भी है वर्क फिनिश हो जाएगा, फिर इसको बाहर निकाल देते हैं और v को बेटे सॉल्व कर लो। v तो कुछ ना कुछ होगा ना, x का फंक्शन, वो आपने पढ़ रखे हैं। ये बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ में आया कि नहीं बताओ मेरे को? नहीं समझ में आया? आ गया ना बेटा, सबसे आसान। क्या करना है हमें इसमें, हमें क्या करना है, d में ऐड करना है कोफिशिएंट, और ऐड करते ही इसका जो वर्क है बेटे फिनिश हो जाता है, फिर इसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको बेटा क्वेश्चन तो समझाता हूं मैं, अब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब हम इसी के एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन बेटे इसके। ऑब्टेन जनरल सॉल्यूशन लिख रखा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है बेटा। ये है आपका क्वेश्चन, पता लग गया? देखो कौन सा लगेगा इसमें, फॉर्मूला देख के पता लग जाता है मेरे को। आपको पता होना चाहिए, देखो बेटा किसका निकालना है आपको, एक ऐसे फंक्शन का पीआई निकालना है जिसमें ई टू द पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कौन सा केस है हमारा? फोर्थ केस है। दिख गया बेटा, देखो फोर्थ केस दिख गया ना। ये तो 3 की जगह 4 कर दो, केस 3 लिखा हुआ है। सर हाँ सॉरी बेटा, सॉरी। ये केस हमारा फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ केस कर दिया, ठीक है। चलो बेटे अब इसको आप देखो, ठीक है ना। तो बेटे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम इसका लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे ना। तो पहले बेटे हम इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख दें, गिवन इक्वेशन कैन बी पुट एज, ठीक है, कैन बी पुट एज, सॉरी गिवन इक्वेशन छूट गया, गिवन इक्वेशन कैन बी पुट एज, क्या बना बेटा, देखो क्या लिख सकते हो इसको, डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 y इज इक्वल टू x माइनस 1 e टू दी पावर 2x। क्लियर बेटा, ये लिख दिया आपने। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या बना बताओ, m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो इसके फैक्टर बताओ क्या बनेंगे इसके फैक्टर, m माइनस 2 और m प्लस 6, ये बनेंगे बेटे फैक्टर इसके, ठीक है। क्लियर है, फैक्टर करना तो आपको आता है ना अच्छे से। डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते थे डायरेक्ट। यस सर। हाँ बेटा उससे भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। स्प्लिट वाले से कर दिया बेटे हमने, देखो स्प्लिट द मिडिल टर्म, देखो बेटे कैसे करते हैं, 1 इंटू 12 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, माइनस का आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना। अब हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे उनका डिफरेंस मिडिल टर्म आ जाए, प्लस आता है तो डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, 6 इंटू 2 बन गया 12 और 6 माइनस 2 बन गया 4, ठीक है। तो बेटे स्प्लिट द मिडिल टर्म से कर लोगे तो इजीली फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो फैक्टर तो किससे करोगे आप, सीधाचार जो हमने बताया था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो निकालते हैं ना वही वाला, ठीक है बेटा। ये आपके रूट आ गया, रूट कैसे, रियल डिस्टिंक्ट, तो सी अब क्या होगा, c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 6x। ये तो बेटे आपको निकालना आता है, इसका कोई बड़ा नहीं है, ठीक है ना। अब हम मेन पीआई सीख रहे हैं ना, पीआई। अब आ जाओ बेटा। सर मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो रियल डिस्टिंक्ट आएंगे या फिर रिपीटेड आएंगे। हाँ बेटा देखो रियल 4 केस बनते हैं बेटा, एक तो या तो बेटा रियल बनता है आपका, जनरली बता रहा हूँ, जनरली देखो, या तो आपका रियल डिस्टिंक्ट होता है आपका, और रियल रिपीटेड होता है, और थर्ड आपका कॉम्प्लेक्स होता है आपका, सॉरी सेकंड आपका कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड हो सकता है आपका, ठीक है। और थर्ड केस में आपका होता है इरेशनल। तो बेटा इरेशनल बहुत कम रूट में बनता है, इरेशनल रूट्स, ठीक है, उसमें अंडर रूट आ जाता है उसमें, जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3 है ना, तो 2 माइनस अंडर रूट 3, और आयोटा वाला होता है वो कॉम्प्लेक्स वाला आ जाता है, ठीक है। तो 3 फॉर्म है बेटे उसकी, एक्चुअल में जनरली 3 फॉर्म है, मैंने 4 फॉर्म लिख रखी है, उनको देख लेना आप अच्छे से, ठीक है। उनको लिख लोगे, करोगे, क्वेश्चन आने लगेगा आपको। इन क्वेश्चनों को जब 1-2 बार कर लोगे ना तो बेटे आपको सारे याद हो जाएंगे फॉर्मूले, टेंशन मत लो आप, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ते पीआई की तरफ, नेक्स्ट पेज पे चले। देखो बेटा हम
सिखा रहे थे आपको पी आई, तो पी आई क्या बने आपका, देखो बेटा 1/FD, FD क्या हमारा जल्दी बताइए, FD हमारा बेटा ये है डी स्क्वायर प्लस 4D माइनस 12, क्या है डी स्क्वायर प्लस 4D माइनस 12, और इनटू बेटे क्या लेंगे आप x माइनस 1 e to the ई टू दी पावर 2x है बेटा, देखो हाँ। अच्छा बेटे कौन सी फॉर्म है, देखो ये आपकी फॉर्म है v e टू दी पावर ax वाली फॉर्म है ना बेटा, ये वाली, तो इसमें हम क्या करते थे FD में, बताओ हम क्या करते थे, कोएफिशिएंट को ऐड कर देते कोएफिशिएंट इसमें ऐड कर देंगे, डी में ऐड कर देंगे ना बेटा, और इसको बाहर निकाल देंगे, बस ये रूल है बेटे, याद रखना इस रूल को, सबसे आसान रूल है इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका कोएफिशिएंट जैसे बेटे हमने ऐड कर दो, पहले इसमें ऐड कर दो, चलो तो ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2, जहां पर बेटे d है वहां पे क्या लिख दोगे बेटे, d को रिप्लेस कर दो किससे, d प्लस 2 बना दोगे d की जगह पे, ठीक है, ध्यान रखना, रिप्लेस d बाई d प्लस 2, ठीक है, ध्यान रखना इसको, और प्लस माइनस 12 आपका, और x माइनस 1 e टू दी पावर 2x, ठीक है बेटा, सॉरी ये तो बाहर निकाल दिया ना, इसको तो बाहर निकाल दोगे ना आप, यस क्योंकि अब इसका जो भी वर्क है बेटे फिनिश हो गया, इसका वर्क है ना, तो क्या आ गया, ये बाहर आ गया e टू दी पावर 2x, बेटे कंसेप्ट समझ आया आपको, बताओ यस सर क्लियर है। हाँ Yes, sir. चलो बेटा, Yes, अब sir, इसको आ बेटा, गया। हाँ इसको बेटा ओपन करो, इसको देखो सॉल्व करो थोड़ा सा, क्या बनता है देखो, डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4D प्लस 4D प्लस 8 और माइनस 12 और x माइनस 1, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें ये देखो बेटा, ये वाला प्लस 4 और प्लस 8 प्लस 12 हो गया, और ये बेटे माइनस 12 कैंसिल हो गया, क्या बचा बताओ जल्दी मेरे को, e टू दी पावर 2x, ये बन D आपका 1 upon d square plus 8d 8D, वेरी गुड, और x माइनस 1, बेटे ये कौन सी फॉर्म बन गई, देखो बेटा ये वाली कौन सी फॉर्म बन गई, हमारी थर्ड फॉर्म बन गई, देखो ये वाली जो भी हम बता रहे थे आपको, ये रही ये वाली फॉर्म बन गई। हाँ तो इसका बेटा रूल क्या है, टेकिंग लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन विद साइन फ्रॉम FD, तो देखो बेटा इसमें लोअर डिग्री टर्म बताओ कितना है, देखो इसमें दो टर्म आ रहे हैं ना, एक तो पावर 2 है और एक पावर बेटे 8 वाला ये वाला है, या पावर या डिग्री 2 वाला टर्म है, डिग्री 1 वाला टर्म है, तो कौन सा टर्म कॉमन लेंगे हम, सर लोवेस्ट है सर, तो 1 डिग्री वाला लेंगे, हाँ 1 डिग्री वाला लेंगे बेटे, और विद साइन, तो प्लस का 8 है, प्लस का 8D है, तो प्लस का 8D कॉमन ले लो बेटे, प्लस का 8D समझ रहा है कि नहीं, यस विद साइन कॉमन लेते हैं हम, तो क्या बचा 1 प्लस D बाई 8 बचा बेटे आपका, कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, बताओ किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक, नो सर, नहीं है ना बेटा, तो देखो क्या बना e टू दी पावर 2x अपॉन 8, ठीक है बेटा, 1 अपॉन d, बेटा इसको तो बाद में देखेंगे, पहले छोड़ दो इसको 1 अपॉन d को, ठीक है बेटा। चलो अब ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा आपका, दिस टर्म इज कम्स आउट इन न्यूमरेटर, तो क्या बनेगा आपका, ये आता है आपका, ठीक है, ये -1 बन जाएगा आपका, ठीक है, पावर ऊपर जाएगी ना, ठीक है, यस सर, अच्छा Yes, sir. अब देखो बेटा, अब आपने पढ़ रखा है, देखो बेटे 1 प्लस x टू दी पावर -1, इसका बेटे एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर फिर माइनस x क्यूब, कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो बेटे प्रॉब्लम ये है, हम इसको एक्सपेंड कहाँ तक करेंगे, हम इसको एक्सपेंड जितनी हमारी बेटे इसकी डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री। हाँ बेटे इसकी डिग्री 1 है, तो 1 डिग्री तक एक्सपेंड करेंगे हम इसको, ठीक है, कल भी हमने बताया था बेटा, ये वाला रूल आज दोबारा सीख रहे हो आप, इसको देखो है ना 8, तो बेटे 1 अपॉन d एज इट इज, और बेटे हम इसको एक्सपेंड कहाँ तक करेंगे, जितनी इसकी डिग्री है, कल के क्वेश्चन में डिग्री 2 थी बेटा, याद है आपको, वहाँ डिग्री 2 थी तो हमने 2 टर्म तक किया था, d स्क्वायर तक टर्म किया था, है ना, और यहाँ डिग्री 1 है तो हम 1 टर्म तक ही करेंगे एक्सपेंड, 1 माइनस d बाई 8। अच्छा बेटे किसी बच्चे ने गलती से ज्यादा ले लिया टर्म, तो गलत नहीं होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, सपोज करो बेटे मैंने गलती कर दी, मैंने क्या कर दिया, मैंने d स्क्वायर बाई 64 भी ले लिया, सपोज करो मैंने गलती कर दी, ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, मैंने गलती से एक टर्म और भी ले लिया, मैं भूल गया रूल अपना, है ना, मैंने क्या कर दिया 1 माइनस डी, बट एक्चुअली मेरे यहीं तक लेना था मेरे को, बट मैंने क्या ले लिया, ये टर्म भी ले लिया मैंने, तो आपको पता है बेटे जैसे मैं डिफरेंशिएशन 2 बार करूंगा ना इसके अंदर लाके, तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो देखो क्या बना, e टू दी पावर 2x अपॉन 8
1 अपॉन डी एज इट इज, ठीक है बेटा। अब इसको देखो बेटे, जब आप इसको अंदर लाओगे तो 1 बाई मल्टीप्लाई करो, पहले करोगे 1 के साथ, तो क्या बना x माइनस 1, ठीक है बेटा, माइनस 1 अपॉन 8 डी इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है बेटा। ये तो बेटा पता है टर्म जीरो हो जाएगा बेटा, आपका डिफरेंशिएशन करोगे, सपोज मैं लिख देता हूँ, चलो आप लिख के बता देता हूँ, ठीक है, डी स्क्वायर और x माइनस 8, ठीक है। तो देखो बेटा क्या बनता है आपका ये, इसको मैं थोड़ा जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। ये बना e टू दी पावर 2x अपॉन 8 और 1 अपॉन डी, ठीक है बेटा, दिख रहा है ना आपको। चलो क्या बचा, x माइनस 1 बेटे, देखो बेटा फर्स्ट टर्म में आ गया x माइनस 1 और माइनस बेटे इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या बचेगा, 1 आएगा खाली, तो 1 अपॉन 8, ठीक है बेटा, प्लस 1 अपॉन 64 बेटे, इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स करोगे तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं, मैं बोला था ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बना बेटे, हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं बेटे, इसको देखो थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है यहाँ पर, क्या पहले लिख लेते हैं e टू दी पावर 2x अपॉन 8 और 1 अपॉन डी, बेटे देखो 1 अपॉन डी, ठीक है, और अंदर ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 8 बेटे, ये है e टू दी पावर 2x अपॉन 8, ठीक है, 1 अपॉन डी एज इट इज बेटे, ये क्या बन जाएगा, देखो एलसीएम ले लोगे तो बन जाएगा x माइनस 9/8, इन दोनों का एलसीएम ले लिया ना, 8 एलसीएम आ जाएगा, 9/8 बन गया, ठीक है बेटे। अच्छा बेटे हमने कल बताया 1 अपॉन डी मींस इंटीग्रेशन, वेरी गुड, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है, ठीक है बेटा। तो चलो देखो याद रखना फॉर्मूले, तो इसको क्या करना है अब हमें, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन कर दिया x माइनस 9/8 इंटू डी एक्स, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर बाई 2 9/8 इंटू एक्स, ये बेटे आपका आ गया। ध्यान रखो बेटे कांस्टेंट ऐड नहीं करोगे क्योंकि आप पीआई निकाल रहे हो, क्योंकि पीआई में कांस्टेंट नहीं आते। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती से पीआई में भी कांस्टेंट लिख देते हैं बेटा, देखो कांस्टेंट बेटे हमारे सीएफ में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, पीआई में कोई कांस्टेंट नहीं आता, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड कर देते हैं गलती से, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन आपको, यस सर, क्वेश्चन अच्छा लगा कि नहीं, सर अच्छा था क्वेश्चन, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना बेटा। अब आपको क्या लिखना है बेटा, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, क्या लिखना है आपको, कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिखना है, ठीक है बेटा। सी एफ लिख दोगे बेटे आप, है ना, पी आई, और देन यहाँ पे लिख दोगे आप आंसर, ठीक है बेटा। इनकी वैल्यू लिखनी है बेटा तब आंसर, मतलब इसकी वैल्यू लिख दोगे और भी मैं छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए, इतना तो आप करोगे ना काम घर पे, है ना, इतना करना चाहिए ना आपको, इसलिए छोड़ देता हूँ मैं उसको आपके लिए। अब सपोज करो मैं ही कर दूंगा तो आपके लिए क्या बचेगा, कुछ बचेगा भाई, आंसर लिखने के लिए बचना चाहिए ना, ठीक है बेटा। अच्छा क्लियर हो बेटा क्वेश्चन है आपको। अच्छा अब मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखो ये, हाँ, पर इस क्वेश्चन को आप करोगे क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन मैं करूंगा। देखो बेटे ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, आप कई बार एग्जाम में आए हैं बेटे, देखो ये वाला है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x cos x, ये बेटे छोटा क्वेश्चन है इसलिए आप कर लोगे इसे, है ना। मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 y इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x और साइन 2x। तो देखो बेटा ये भी x, यहाँ पे x है बेटे और यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटे आपका, इसके कंपैरिजन में ना ये छोटा क्वेश्चन है पहला वाला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना बेटे बड़ा है थोड़ा सा, इसको मैं करता हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है ना, करें क्वेश्चन 4 सॉल्व। तो देखो बेटा और अच्छा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार बेटे एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन, है ना, दोनों क्वेश्चन ये वाले, ये और ये। अच्छा ध्यान बेटे इंपोर्टेंट क्यों पता है, इसमें देखो ई टू द पावर ax का भी आ रहा है ना, साइन भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, बट स्पेशल क्वेश्चन है बेटे ये, हाँ स्पेशल क्वेश्चन है, देखो कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो पहले, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटे ये तो क्या है, विच इज m माइनस 2 द पावर होल पावर 2, है ना, होल स्क्वायर है, सो वी गेट m इज इक्वल टू 2 and 2, क्लियर।
m इज इक्वल टू 2 मिल गया आपको। एंड इन दिस केस CF इज C1 रिपीटेड वाला है ना बेटे, रिपीटेड इन रियल, C1 प्लस XC2 e टू द पावर 2x। क्लियर है? अच्छा, मेन हम जो कर रहे हैं बेटे PI सिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है? तो देखो क्या है फॉर्मूला, क्या होता है PI का, 1 अपॉन, ठीक है बेटा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ बेटा D-2, पता है मेरे को होल स्क्वायर है तो लिख दिया D-2 स्क्वायर, 8 है ना बेटा, और x स्क्वायर और साइन 2x। थोड़ा बेटे अभी से लिख दिया मैंने इसको, पहले मैंने लिख दिया e टू द पावर 2x वाला फॉर्मूला लगाऊंगा पहले बेटे। कौन सा लगाऊंगा बेटे? पहले e टू द पावर 2x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले लगा दूंगा मैं e की पावर ax इंटू v वाला। कौन सा लगाऊंगा बेटे? देखो पहले लगाऊंगा मैं v e टू द पावर ax। बेटे याद रखना, कभी भी फंक्शन आपके आ रहे हो तो पहले e टू द पावर ax इंटू v वाला देखो, इसको लगाओ पहले, ठीक है बेटा? देखो तो हमारा v इसमें ये बन जाएगा हमारा v, और ये e की पावर ax बन गया, ठीक है? तो उसमें क्या करेंगे हम, बताओ जल्दी, हम क्या करते हैं उसमें? कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। कोफिशिएंट से मल्टी कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं बेटा। तो देखो ऐड करो क्या बनेगा, d प्लस 2 और माइनस 2 बेटे पहले से है, होल पावर 2, ठीक है? अच्छा बेटे 8 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो 8 को, कांस्टेंट है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, और e टू द पावर 2x का भी वर्क फिनिश हो गया, इसको भी बाहर निकाल दो। क्या बचा हमारा? x स्क्वायर साइन 2x, ठीक है बेटा? अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बना, 8 e टू द पावर 2x 1 अपॉन d स्क्वायर और x स्क्वायर साइन 2x, ठीक है बेटा? अभी हमने बताया था 1 अपॉन d मीन्स क्या होता है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, और 1 अपॉन d मीन्स d स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स इंटीग्रेशन। 8 e टू द पावर 2x बेटे क्या बनेगा ये, इसका मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन x स्क्वायर साइन 2x, ठीक है बेटा? जब 2 इंटीग्रेशन साइन है तो आपके dx भी 2 टाइम आएंगे, dx इंटू dx। बताओ बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक बताओ बेटा मेरे को। नो सर। नो सर। है ना बेटा, बोला था मैं स्पेशल क्वेश्चन है बेटा, इसलिए अब सेम जब इस क्वेश्चन को करोगे बेटा, ऊपर वाले को करोगे सेम ऐसे, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा है, लंबे वाले को मैं कर देता हूँ, ठीक है? छोटे वाले को तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं? चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं बेटा, यहाँ तो होगा नहीं ना, हमें 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ठीक है? चलो अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। जितनी बार d का स्क्वायर है तो 2 बार इंटीग्रेशन हुआ, अगर एक बार होता तो एक बार होता। हाँ, एक बार होता तो एक बार करते हैं, ठीक है बेटा? तो इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना? तो लंबा हो गया क्वेश्चन, और नोटेबल क्वेश्चन है बेटा ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नोटेबल है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कुछ नहीं। देखो ध्यान रखना, कभी भी e टू द पावर ax के साथ कोई फंक्शन आ जाए तो याद रखना वो फोर्थ वाला लगेगा। फोर्थ कैसे लगेगा इसको याद रखना आप, है ना? कभी भी आपसे कुछ पूछे PI और e टू द पावर ax के साथ कुछ आ रहा होगा तो आप समझ लेना फोर्थ केस बनना है हमारा, बस उससे करते आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। फोर्थ केस को लगाते ही हमारा थोड़ा सा देखो आसान सा बन गया, फिर करते हैं आगे, ठीक है? तो बेटे समझ आते नहीं, फोर्थ केस कब लगता है, व्हेन वी फाइंड द PI ऑफ ए फंक्शन व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर ax, ठीक है बेटा? ध्यान रखना इस चीज को। यस सर। चलो अब हम बात करते हैं PI को, यहाँ लिख लेते हैं बेटा थोड़ा सा ना अच्छे से, 8 e टू द पावर 2x और डबल इंटीग्रेशन है बेटे, देखो डबल इंटीग्रेशन है और x स्क्वायर है और साइन 2x और dx और dx। तो बेटे देखो मैं पहले लगा रहा हूँ डबल, अंदर वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो बेटे इस वाले को, अंदर वाले को ना, इस वाले को बेटे सॉल्व कर रहा हूँ ना, dx बेटे आपका अलग रहेगा, तो देखो ठीक है ना? तो बेटे क्या था देखो लेबनिज रूल, चलो पहले रुक जाओ, पहले तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूं, ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है बेटा? बड़ा सा ब्रैकेट, चलो ठीक है बेटा? इंटीग्रेशन हमारा पहला बार रहा। अच्छा इसमें क्या लगाते बेटे, हम किसको लेते थे, u, x को ले लेते बेटे, x स्क्वायर को इंटीग्रेशन कर दो, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, माइनस कॉस्ट 2x अपॉन 2, ठीक है बेटा?
फिर बेटे माइनस आता था फॉर्मूले में साइन, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी बेटे सबसे माइनस फॉर्मूले में साइन आता था, उसके बाद डिफरेंशिएशन करते थे हम फर्स्ट फंक्शन का मतलब 2x का, और सेकंड वाले का बेटे इंटीग्रेशन ही करोगे आप, माइनस पहले से है, इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, कॉस साइन, कॉस का होता है साइन, इंटीग्रेशन साइन 2x और डिवाइड बाई बेटे 2 पहले से 2 तो 4 बन जाएगा आपका, ठीक है। फिर प्लस साइन, अगेन डिफरेंशिएशन बेटे, अब इसका डिफरेंशिएशन करो बेटे, डिफरेंशिएशन क्या बनेगा इसका 2, तो अगेन इस वाले का इंटीग्रेशन कर दो तो बन जाएगा आपका कॉस 2x अपॉन 8। बेटे किसी बच्चे को दिक्कत हो भी बता दो बेटा। हमने क्या लिया बेटे, पहले देखो, पहले हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर को लिया हमने यू की तरह, ठीक बेटे, तो एक्स स्क्वायर आ गया इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, साइन का होता है माइनस कॉस 2x/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मूले में आता है माइनस साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x हो जाएगा, और सेकंड वाले का बेटे इंटीग्रेशन, फिर आपका प्लस साइन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 ये हो गया। तो बेटे ये डायरेक्ट एक लाइन में हो जाता है इंटीग्रेशन, नहीं बाई पार्ट से करोगे तो बाई पार्ट आपको 2 बार लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट सीखो बेटा इसको, ठीक है। अच्छा बेटा इंटीग्रेशन करने से पहले बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, गलती ना हो इसलिए, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ पहले बेटा, मैं लिख दिया इसको x² 2 कॉस है ना, कॉस 2x और माइनस माइनस प्लस, प्लस है ना बेटा, प्लस, और क्या बनेगा x/2, देखते रहे ना, साइन 2x, ठीक है, और प्लस 1/4 कॉस 2x। अब बेटे इंटीग्रेशन हमें 1 टाइम और करना है, ठीक है, चलो करो इंटीग्रेशन, 8e⁻²x, तो सबसे पहले बेटे इसको लिख लो आप, क्या बनेगा -1/2 x² cos 2x प्लस 1/2 बेटे dx छूट गया, dx है ना, 1/2 x sin 2x इंटू dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx। कोई दिक्कत बेटे किसी बच्चे को यहाँ तक, है ना? नो सर। चलो बस बेटे लेंथ दी है, इसमें है कुछ नहीं, पर आया कई बार एग्जाम में। अच्छा बेटे अगेन लगा दो इसमें रूल बेटे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा x² 4 sin 2x। देखते बेटा ये, देखो बेटा ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा ना, बट माइनस हमारा पहले से है ना, तो माइनस ही आ जाएगा ना, माइनस माइनस कॉस 2x/4, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1/8 sin 2x, ठीक है। देखते हैं बेटे माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे में। अच्छा यहाँ 1/2 है तो आपका बन जाएगा माइनस x/4 cos 2x। तो बेटे ये देखो ये माइनस माइनस प्लस sin 2x/4, बेटे 4 नहीं 8 बन गया। हाँ ये 4 बन गया बेटा, ये 4 बन जाएगा ना ये वाला, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना आप अगेन उसका, तो 4 8 बन जाए, ये 8 बन जाएगा, ठीक है, क्लियर अब तो, ठीक है बेटा। अच्छा और प्लस sin 2x/8, बेटे ये वाला भी 8 है, लास्ट वाला देखो ये वाला, तो sin 2x के टर्म बेटे एक साथ ले लो आप, देखो क्या बना 8e⁻²x, तो बेटे ये बन जाए माइनस x² 4 और प्लस 3/8 बन जाएगा। देखो बेटा साइन, एक तो ये वाला टर्म हो गया साइन का, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3/8 एक साथ ले लिया sin 2x, और बेटे देखो बेटे ये वाला ऐड हो जाएगा ये वाला, तो क्या बन जाएगा ये वाला, अच्छा बेटे x छूट गया इसका x, तो क्या बन जाएगा x/4 x/2 बन जाएगा बेटे, x/2 cos 2x, ठीक है बेटा। तो ये आ गया पीआई आपका, तो लंबा सा था, क्वेश्चन समझ आया बेटे, आप ये बताओ पहले। हाँ बेटा बताइए। सर ये sin 2x/16 नहीं आएगा, 4 2 8, फिर वो 2 बाहर। कौन सा बेटा ये वाला? हाँ सर वो लास्ट का जो है। नहीं बेटा ये गलत लिख रखा है बेटा, ये यहाँ ब्रैकेट आएगा बेटा, इसका ब्रैकेट ये अलग है बेटा, ये वाला ना, देखो ये वाला टर्म ये वाला था। यस सर कोई नहीं, ठीक है वो अलग है, ठीक है ना, वो मैं ब्रैकेट गलत लगा दिया था मैंने, ठीक है। अब सही है बेटा, वो गलती मैं इसलिए कर रहा था गलती में, ठीक है ना। और यहाँ पे गलती एक और कर दिया था मैं, यहाँ पे तो बेटा डिफरेंस इंटीग्रेशन आपका 1/2 फिर करोगे तो 4 आ जाएगा, ये गलती ये भी कर रहा था मैं, है ना, वो सही हो गई थी लास्ट में। ठीक है बेटा, तो आपका पीआई आ गया, सीएफ आ गया, सॉल्यूशन आ गया कि नहीं? कैसा लगा क्वेश्चन आपको ये? सर अच्छा था, बस लास्ट में इंटीग्रेशन।
हाँ तो बेटा थोड़ी सी हाँ प्रैक्टिस कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार इंटीग्रेशन किया हमने और डायरेक्ट करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। तो एक बेटा क्वेश्चन है होमवर्क में, मैं आपको भेज दूंगा उस क्वेश्चन को, करना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो बस बेटा कर लो क्वेश्चन आप। ये बेटा क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? यस सर आ सर। गया सर। हाँ ये हम अभी तक पढ़ रहे थे बेटे, हम जनरल मेथड सॉरी शॉर्ट मेथड थे हमारे ये पीए निकालने के शॉर्ट मेथड। अब हम पीए निकालने के जनरल मेथड कल सीखेंगे, ठीक है। जनरल मेथड हम कब लगाओगे बेटे? जब क्वेश्चन में कोसेक ax, sec ax, tan ax, cot ax और एनी अदर फॉर्म विच इज नॉट कवर्ड इन द शॉर्ट मेथड, उसमें लगाते हैं, ठीक है। जनरल मेथड से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट हम लगाते क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसलिए लगाते हम उसको क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ही लेंथी होते हैं, इसीलिए लगाते हम उसको, ठीक है। बट जब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, सेक है, सेक ax, tan ax, cot ax, tan ax, कोसेक, ये वाले आते हैं, और या फिर अदर फंक्शन आते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट मेथड में कवर नहीं है, उनमें हमारे जनरल मेथड ही लगता है। तो कल डिस्कस करेंगे उसको आराम से, ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये क्वेश्चन मेरे लगभग मैंने 20 क्वेश्चन तो बेटे हो गए होंगे बड़े आराम से आपके अभी तक, है ना। यस इन सर। क्वेश्चनों को अपनी फेयर कॉपी में सब बड़े बड़े वाले हाँ हाँ हो गए। कोई बात नहीं बेटा, देखो इन क्वेश्चनों को भी फेयर कॉपी में नोट करो बेटा, ठीक है, और इनको अच्छे से करो आप प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की। और देखो आप देखते हो ना एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सर हमारा तो सर मैथ समझ में ही नहीं आ रहा, तो उनकी बेटा दिक्कत क्या है? या तो वो क्लास को मतलब स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और ज्वाइन कर रहे हैं तो वो मतलब समझ नहीं रहे हैं उन कंसेप्ट को, है ना। मैं तो एक बात को 4 बार बताता हूँ, मैं मेरे बारे में बोलते हैं सब लोग, मैं तो जब तक बोलता रहता हूँ उसको भाई समझ में आया नहीं आया फिर दोबारा बताता रहता हूँ, है ना। तो बट अब एक ही तरीका है मैथमेटिक्स में, आप क्वेश्चन करो उनको नोट कर करके अपनी कॉपी में, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सर डाउट पूछ लूं? हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ तुम डाउट बताओ अपना, स्टॉप रिकॉर्डिंग बाद में करता हूँ, तुम डाउट बताओ अपना। सर एक डाउट था। हाँ बेटा रुको, एक मिनट रुको। करवाया था कल आपको सर? हाँ क्या पूछ रहे थे बेटा, अब बताओ। कल क्वेश्चन कराया था आपने, d की पावर 4 माइनस m की पावर 4। हम्म। सर उसके अंदर सर CF वाली इक्वेशन समझ नहीं आ रही सर, कैसे बन रही है? अच्छा अभी बता रहा हूँ, आज डेट 7 है ना, 7। यस सर। हाँ बेटा तुम बताओ अब अपनी प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम थी बेटा ये बताओ। इसमें प्रॉब्लम है बेटा, इसमें है पीपीटी में, पीछे ले जाऊँ मैं, बताओ। सर ये सर होगी सर, आपको बताया था। अच्छा तो मैं देखता हूँ कौन सी प्रॉब्लम है, अभी देखता हूँ मैं, ठीक है। आज तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, डेट नहीं डालता मुझे याद, डेट का याद दिला दिया बेटा आप ना, डेट मेरे को याद नहीं रहती ना डालना, भूल जाता। कौन सा सर ये बेटा, कौन सा ये वाला क्वेश्चन? यस सर, यस सर। हाँ इसमें बेटे देखो ऑक्सिलरी क्वेश्चन जब लिखते हैं ना तो जनरली हम क्या करते हैं, डी को एम बना देते हैं, बट बेटे इस क्वेश्चन में एम था हमारे में पहले से, तो हमने इसको डी को हमने बना लिया कैपिटल एम बना लिया हमने, ठीक है। अब देखो बेटा इसके फैक्टर करने हैं, तो आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होते हैं, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को इनके लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं ना। तो बेटे वही हमने लिख दिया इसको, मैंने क्या लिख दिया इसको, मैं ज्यादा लिखा नहीं था, इसको लिख दिया हमने एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख दिया एम स्क्वायर, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया इसको एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है बेटे, कैपिटल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर। अब बेटे इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो इसके फैक्टर और अगेन कर लो इसको क्या बन जाएंगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ठीक है, ये किए थे फैक्टर। अब क्लियर है? मैं डायरेक्ट लिख दिया था, मैं इसको तो आप कर लेते हो, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए थे मैंने, ठीक है ना। नहीं ऐसा सोल्यूशन कैसे निकला है सर, ये बाकी तो पीछे का सब समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये समझ में आ गया बेटा, ये रूट कैसे आ गए आपके? तो सर ये समझ आ गया, एम इज इक्वल टू एक तो आगे इससे 0 प्लस माइनस आयोटा एम आ जाएगा, और इस वाले से आ जाएगा प्लस माइनस एम, ठीक है। अच्छा बेटा पहले मैंने इस वाले को लिख दिया, इस वाले को पहले लिख दिया मैंने ना, रूट c1 e टू द पावर mx प्लस c2 e टू माइनस mx, और इसमें लगा दिया कॉम्प्लेक्स रूट वाला फॉर्मूला लगा इसमें, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का है ना ये वाला, ठीक है सर, अब समझ e टू गया। द पावर अल्फा x, हाँ c3 cos बीटा प्लस c4 sin बीटा। अब क्लियर है? ठीक है, स्टॉप करो सर ये तो हट जाएगा ना, ये e टू दी पावर 0x वाली तो वो हट जाएगी ना।
हाँ बेटा, ई टू पावर जीरो मतलब 1 होता है बेटा, लिख दो 1 या फिर जीरो छोड़ दो, अंडरस्टूड होता है बेटा वो। ई टू द पावर जीरो मतलब, हाँ बुक में शायद वो हटा दिया होगा उन्होंने बुक में ना, ऐसा हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम भी बताओ अपना क्वेश्चन। सर जैसे x टू द पावर m के साथ कोई कांस्टेंट रहता है तो वहाँ x टू द पावर m वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, अगर सिर्फ कांस्टेंट राइट हैंड साइड में हो तो क्या क्या यूज करेंगे? क्या करो बेटा, एक बार दोबारा बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो कि x की पावर के साथ। जैसे x स्क्वायर प्लस 5 रहा तो यहाँ पे x टू द पावर m वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। हाँ बेटा यही लगेगा, x टू द पावर m का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना बेटा। लेकिन अगर सर राइट हैंड साइड में सिर्फ अगर कांस्टेंट दे दिया 5 या 10 या कुछ ऐसा तो उसमें क्या करेंगे? 5 दे दिया है ना बेटे, तो अब तो बेटे हम उसमें मान लिख लेंगे ई टू द पावर 0x लिख लेंगे, ठीक है? तो उसमें लगाएंगे हम ई टू द पावर ax का लगा लेंगे। क्लियर है? ओके सर। ये तो बेटा बता रखा है ऐसा क्वेश्चन तो मैंने, है ना, ध्यान हो तो मैं दिखाऊं तुमको, ये भी मैंने बता रखा है। देखो तुम क्वेश्चन कर नहीं रहे हो अभी, ये दिक्कत है शायद तुम्हारी अभी। बताओ कर रहे हो? ईमानदारी से बताना बेटा। देखो मैंने बता रखा है वो क्वेश्चन भी, देखो दिखा रहा हूँ मैं कहाँ किया है वो क्वेश्चन मैंने। कैसे करवाया? हाँ तो करो बेटा, क्वेश्चन है ना, आने लगेंगे। देखो मैथमेटिक्स से कर सर ये वाला सर पीडीएफ सेंड कर देना सर। ये बेटा मैंने भेज तो रहा हूँ आपके ग्रुप पर, डाल देता हूँ बेटा तुरंत। ये आपके नहीं सर, जो ये वाला है ना सर, ये मेरे को मिला नहीं सर, जो आपने पहले सेंड किया था, क्योंकि सर लेट ऐड हुआ था सर मैं ग्रुप में। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, तुम मैं दोबारा भेज देता हूँ, पूरा कंप्लीट भेज रहा हूँ, ठीक है? कंप्लीट देख लेना आप। ओके ठीक है बेटा? ओके सर। अच्छा बेटा देखो ये वाला, देखो ये प्रॉब्लम बेटा आपकी जो आप बोल रहे थे वो, देखो बेटा I2 दिख रही है आपको? I2, ये I2 जरा, यस सर। हाँ ये वाले थे बेटा I2, इसमें 2 था तो मैंने 2 को क्या लिख दिया, बाहर निकाल दिया और इसको 0 लिख दिया था मैंने, 0x। ठीक है, करो बेटा। देखो हर तरह की प्रॉब्लम्स आपके उसमें हैं, अगर आप अलग से कुछ नहीं कर रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट बेटे इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लो और इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, बस यही क्वेश्चन तो आते हैं, है ना? अगर अदर क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, जब इतने क्वेश्चन कर लोगे मेरे साथ आप तो अदर क्वेश्चन भी बना लोगे आप, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है कि नहीं? बट इस क्वेश्चन में डाउट सर, एक मिनट सर। सर हाँ सर बताओ सर सर इस क्वेश्चन में सर आपने सर d-1 का क्यों लिया है सर, जब हमारी इक्वेशन हमें दे रखी थी सर ये वाला? हाँ मैं बता देता हूँ क्यों लिया है उसको। देखो आप, तुम इधर देखो बेटा, तुम ये कह रहे हो क्यों लिया है मैंने, ये कौन सी पीपीटी है ये? देखो बेटा कहाँ, ये वाली है ना, कहाँ गया क्वेश्चन? पीछे था क्वेश्चन, सॉरी रुक जाओ। उसके फैक्टर यही तो आ रहे थे उसके जरिए। देखो बेटा जब इसको मैंने सॉल्व किया, इसको डी, ये एक्चुअल बेटे है क्या, ये है ना बेटा, ये टर्म बेटे एक्चुअल में क्या है, ये वाला तुम देख रहे हो ना, ये वाला ये d-1 का होल क्यूब तो है ये। अगर आपको नहीं मिले ना तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है बेटा, है ना? अच्छा आप ये चाह रहे हो मैं फैक्टर लेना नहीं चाह रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी सही आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इक्वेशन डाल सकता हूँ ना मैं पीआई में, इक्वेशन डाल। हाँ पीआई लिख सकते तो बेटा पूरा लिखना पड़ेगा आपको, फिर डी क्यू माइनस 3d स्क्वायर प्लस डी, बेटे उसका मीनिंग और ये मीनिंग सेम ही तो है। देखो ये बेटे ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म एक्चुअल में क्या है, ये है आपका d-1 की पावर 3 है, ये वाला टर्म आपका, ये वाला पूरा का पूरा टर्म ये वाला। तो बेटे इसको हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में और ये भी लिख सकते हैं, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए आपको कोई भी। आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सर मेरा गलत आ रहा था सर, आपको दिखा। आपने कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी होगी बेटा, चेक कर लेना। ठीक है, कहीं आपने हो गया सर जी, कैलकुलेशन गलत की होगी आपने। ठीक है, ठीक है सर। चलो अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको, और मैं अटेंडेंस डाउनलोड की है मैंने, अभी की थी, कर ली थी मैंने। हाँ फिर बेटे एक स्क्रीनशॉट भेजना बेटे एक बार मेरे को, है ना, कोई बच्चा भेजना मेरे को स्क्रीनशॉट लेके इसका। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ इसकी मैं, ठीक है? सारे डिस्कशन आपका इसमें